हेलो बच्चों बच्चों नमस्कार। मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की क्लास रहेगी वो कक्षा 7 के लिए रहेगी। कक्षा 7 के लिए प्रश्नावली 1.3 को हम हल करेंगे। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हम सवाल नंबर 1 को देखेंगे। सवाल नंबर 1 क्या हो रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? जो संख्या दी गई है उनका मान ज्ञात करना है। जैसा कि हमें ए नंबर में बताया गया है कि -30 भाग 10। हमें -30 से -30 को 10 से भाग करना है। -30 को क्या करना है भाई? 10 से भाग करना है। कितना प्राप्त होगा? मैंने 30 को 10 से भाग किया, कितना प्राप्त हुआ? 3। कितना? 3। अभी ये माइनस के 30 है और इस साइड में ये प्लस के 10 है। प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो ये क्या आ गया? -3 आ गया। अभी देखो 50 में अगर 5 का भाग लगाए, अगर मैं 50 में 5 का भाग लगाऊं तो मेरे पास कितना आएगा भाई? 10 आएगा। अभी 10 प्लस के हैं या माइनस के? किसे पता करें? ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस के 10 आ गए। इसी प्रकार से सी नंबर ऑप्शन को देखेंगे। सी नंबर ऑप्शन देखिए, 36 9 से भाग करेगा। 36 को 9 से भाग करने कितना आया भाई? 4 आ गया। कितना आया? 4 आ गया। ये माइनस के ये माइनस के, माइनस माइनस क्या हो गई? प्लस। ये प्लस के 4 आ गए। अभी डी ऑप्शन को देखेंगे। ये 49 को 49 से भाग करना है। 49 को 49 से भाग करना है। 49 को 49 से भाग किया, कितना आया? 1 आ गया। अभी ये प्लस के ये माइनस के, प्लस माइनस क्या हो गई? माइनस। कितने आए भाई? -1 आ गया। अभी ये देखो 13 को भाग करना है, -2 प्लस 1। पहले हम क्या करेंगे? कोष्टक को हल करेंगे। तो 13 भाग ये प्लस माइनस क्या हो गया भाई? माइनस। कितना? माइनस की संख्या बढ़ी है, -1 आ गया। -1 आ गया। अगर मैं 13 में -1 का भाग लगाता हूं, 13 में 1 का भाग लगाता हूं, कितना आएगा? 13 आएगा। अभी ये प्लस के ये माइनस के, प्लस माइनस क्या हो गए? माइनस। ये आ गया -13। आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम अगला सवाल देखते हैं। 0 भाग -12। 0 में -12 का भाग लगाना है, कितना आएगा भाई? 0 ही आएगा। इसके बाद अगला देखो, -31 भाग -30 प्लस -1। अभी क्या करना है हमें? हमें देखना है इसमें पहले तो कोष्टक को हल करना है। इस ब्रैकेट को मैं हल करूंगा। तो ये -31 उसके बाद भाग ये माइनस के 30 और ये माइनस के 1। कितने हो गए भाई? माइनस के 31। कितने हो गए? माइनस के 31। बीच में निशान प्लस का है तो -31। ये कितने आ गए? 31 में 31 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। अभी 1 प्लस का है या माइनस का है? तो ये माइनस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है। माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए। कितना है अभी? 1 आ गया। अभी देखते हैं अगला सवाल। -36 भाग 12 भाग 3। पहले तो हमें क्या है? 36 में 12 का भाग लगाना है। तो 36 में 12 का भाग लगाया, मेरे पास 3 आ गया। अभी 3 ये प्लस के या माइनस के? ये मेरे पास 3 आ गया। ये 3 प्लस के या माइनस के? तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो माइनस के 3 आ गए। और उसके बाद भाग 3, इसमें 3 का भाग लगाना है। 3 में 3 का भाग लगाया, 1 आ गया। और ये प्लस के या माइनस के? प्लस और माइनस क्या हो गए? माइनस। तो माइनस का 1 आ गया। इसी प्रकार से अगला देखेंगे। ये -6 प्लस 5 भाग -2 प्लस 1। प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। माइनस के 6 और प्लस के 5 है। कितने आ गए भाई? माइनस के 1 आ गए। माइनस के 1 आ गए भाग, और ये माइनस के 2 है और प्लस के 1 है। प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस। तो ये कितना आ गया? माइनस का 1 इसमें आ गया। -1 भाग -1। 1 जब 1 के साथ भाग करेगा, कितना आएगा भाई? 1 आएगा। और प्लस माइनस 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 क्या हो गए? प्लस हो गए। ये प्लस का 1 आ गया। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
प्रकार से हम सवाल नंबर 2 के ए ऑप्शन को हल करेंगे। सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है, एफ बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भाग ए प्लस सी बराबर नहीं है ए भाग बी प्लस ए भाग सी को सत्यापित कीजिए। ये बोला है बराबर नहीं है और आप सत्यापित है करके दिखाइए। क्या दिया हुआ अभी, पहले तो मैं ये लिख लेता हूं, ए भाग बी प्लस सी बराबर नहीं है किसके, ए भाग बी प्लस ए भाग सी के। तो ए का मान हमें कितना दिया है भाई, 12 दिया। तो 12 भाग बी का मान -4 है, -4 प्लस सी का मान 2 है, बराबर नहीं है। बराबर किसके नहीं है, ये बोल रहा है ए का मान कितना है, 12 भाग बी का मान -4 प्लस ए का मान कितना है 12 भाग और सी का मान कितना है 2। अभी देखेंगे, पहले हम ब्रैकेट को हल करें। तो इस ब्रैकेट को हल करने के लिए मैंने लिखा 12 भाग और ये माइनस के 4 है प्लस के 2 है, प्लस माइनस क्या हो गए -2 आ गया, बराबर नहीं है। 12 को 4 से भाग किया कितना आया, -3 आ गया क्योंकि माइनस का 4 है, और प्लस से 12 को 2 से भाग किया कितना आ गया, 6 आ गया। और इस साइड में 12 को 2 से भाग किया माइनस से आ गया क्योंकि माइनस की संख्या बराबर नहीं है किसके, -3 प्लस है 6 किसके आगे भाई, प्लस माइनस क्या हो गए माइनस, कितने बचे 3। इस साइड 6 आ रहा है, इस साइड 3 आ रहा है। ये हमने सत्यापित करके दिखा दिया है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2 का ए ऑप्शन हल। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 के बी ऑप्शन को हल करेंगे। तो बी ऑप्शन में हमें क्या करना है, ए का मान है वो -10 दे रखा है और बी का मान है वो 1 दे रखा है, सी का मान है वो 1 दे रखा है। अभी हमें क्या करना है, अभी वो लगाना है जिसमें हमें दिया है ए भाग बी प्लस सी बराबर नहीं है ए भाग बी प्लस ए भाग सी के, ठीक है। और ए का मान हमें दिया -10 और बी का मान कितना दिए 1 और प्लस सी का मान भी 1 दिए और बराबर नहीं है। ए कितना है -10 है, भाग बी का मान 1 है प्लस ए का मान कितना है भाई -10 है और भाग सी का मान कितना है 1 है। अभी -10, अभी इसको हल करेंगे तो -10 भाग और 1 और 1 कितना हो गया 2, बराबर नहीं है किसके, -10 जब 1 के साथ भाग करेगा कितना आएगा भाई, -10 जब 1 के साथ भाग करेगा -10 आएगा और प्लस -10 जब 1 के साथ भाग करेगा कितना है -10 आ गया। और इसको हम -10 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ गया -5 आ गया, बराबर किसके नहीं है, बराबर नहीं है। -10 और -10 दोनों जोड़े क्या हो गए भाई -20 हो गए। ये हमने सत्यापित कर दिया है सवाल नंबर 2 के बी ऑप्शन को। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। हमें इस रिक्त स्थान में भरना है, हमें पूर्ति करना है। अभी ऑप्शन ए को लेते हैं, 369 भाग रिक्त स्थान 369। अभी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। अगर ये साइड वाली संख्या दी हुई है और बीच में रिक्त स्थान है और इस साइड वाली संख्या आपको दी हुई है, तो इससे क्या कराना है, इस संख्या को क्या कराना है, भाग कराना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये 369 में दी हुई है, 369 दी हुई है और हमें पूछ रहा है भाग और रिक्त स्थान बराबर है 369। यही बात पूछा है। हमें क्या करना है, इस 369 में 369 का क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। कितना आएगा 1 आएगा, तो रिक्त स्थान में क्या आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार से 2 नंबर देखेंगे,
ये बी ऑप्शन है। -75 में 1 का भाग लगाएंगे, 75 में 1 का भाग लगाएंगे, माइनस को छोड़ो एक बार, 75 में 1 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 75 आएगा। और ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो प्लस के 75 आ गए। उसी प्रकार से सी ऑप्शन को देखो, 206 में मैं 1 का भाग लगाऊंगा, कितना आया? 206 आया। ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो गए? माइनस, माइनस के 206 आ गए। उसके बाद डी ऑप्शन को देखो, डी ऑप्शन है -87 में 87 का भाग लगाऊंगा, -87 में मैं 87 का भाग लगाऊंगा, 1 आएगा। और प्लस माइनस क्या आ गया? माइनस, ये माइनस की संख्या, ये प्लस की, प्लस माइनस क्या हो गए? माइनस, तो माइनस का 1 आ गया। अभी आगे थोड़ा अलग है, ये पहले रेगिस्तान दे दिया, उसके बाद भाग -1 बराबर 87। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? इस कंडीशन में करना है कि ये जो संख्या दी हुई है और इस संख्या से इस संख्या को क्या कराना है? गुणा कराना है। क्या कराना है? गुणा कराना है। मैंने 87 को 1 से गुणा किया, कितना आया? 87 आया। ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो गए? माइनस, माइनस 87 आ गई। अभी एफ ऑप्शन को हल करेंगे उसी प्रकार, ये 1 है, 1 से 87 को गुणा कराएं, कितना है? 87 आएगा। और ये प्लस के, ये माइनस के, प्लस माइनस क्या हो गए? माइनस, ये माइनस के 87 आएगी। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3 के एफ ऑप्शन। और एक बार चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से हम सवाल नंबर 3 के जी ऑप्शन को देखेंगे। 20 भाग रेगिस्तान -2। हमें पता है कि 20 को 2 से क्या कराना है? भाग कराना है। 20 को 2 से भाग कराया, कितना आया? 10 आया। और ये प्लस के, ये माइनस के, प्लस माइनस क्या हो गए? माइनस, तो माइनस के 10 लिख देता हूं। ये रेगिस्तान हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद एच ऑप्शन को क्या है? एच ऑप्शन को देखना है हमें, तो इस 4 को 3 से क्या कराना है? गुणा कराना है। कितना है? अभी 12 आया। 12 प्लस के या माइनस के? तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो गए? माइनस, माइनस के 12 आ गए। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3 कंप्लीट। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है? ऐसा 5 ऐसा पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि ए भाग बी बराबर -3 हो। ऐसा एक युग्म 6 - 2 है, क्योंकि 6 में अगर 2 का भाग लगाते हैं तो -3 आता है। तो मैं एक ऐसा पूर्णांक युग्म ले लेता हूं जिसका अगर मैं भाग करूं तो -3 आएगा। तो एक मैंने लिया 9, एक नंबर मैंने लिया 9 और है -3। अगर मैं 9 में भाग करता हूं -3 का, तो मेरे पास कितना प्राप्त होता है? -3 प्राप्त होगा। और एक मैंने ले लिया 12, 12 में मैं -4 का भाग करूंगा तो मेरे पास कितना प्राप्त होगा? 12 भाग -4, कितना प्राप्त होगा भाई? -3। एक हो गया 15, एक हो गया 15, 15 -5। अगर मैं 15 में -5 का भाग लगाऊंगा तो मेरे पास -3 है प्राप्त होगा। एक ले लिया मैंने 18, 18 -6, एक ले लिया मैंने 18 और एक ले लिया -6। अगर मैं 18 में भाग लगाऊंगा -6 का तो मेरे पास -3 प्राप्त होगा। और एक ले लिया मैंने 21, 21 में, और एक ले लिया मैंने 21 और -7। 21 में अगर मैं -7 का भाग लगाऊंगा तो मेरे पास -3 प्राप्त होगा। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैसे लगी आज की क्लास? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।